क्या सियासत मजहब से जुदा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। आपके सवाल पर मैं एक सवाल करूंगा कि सुलह हुदैबिया आपने पढ़ा है? जी बिल्कुल, मैंने मिसाक मदीना भी पढ़ा है। तो सुलह हुदैबिया, मिसाक मदीना, सुलह हुदैबिया ये क्या है? अगर ये सियासत नहीं है तो फिर क्या है? नहीं तो ये अगर सियासत नहीं है तो फिर क्या है? क्या नबी अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबा कराम अलैहिम रिज़वान को ले कर के जो रियासत के या मुल्क के जो भी मामलात होते थे उसको खुश उसलूबी के साथ तय किया, प्रॉब्लम्स को दानिशमंदी के साथ सॉल्व किया, इसी का नाम तो सियासत है, जिसके अंदर बड़े हाई लेवल के को मजहब से आप जुदा नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब आप एग्री करते हैं इस बात से? देखिए, जो सियासत अला मनहज नबुव्वा है वो कुछ और चीज़ है, जो आज की सियासत है चीज़ें दीगर है वो और चीज़ है। वो क्वालिटी का फ़र्क आ गया, क्वालिटी का फ़र्क आ गया, नज़रियात का फ़र्क आ गया, तरीक़ेकार का फ़र्क आ गया। मिसाल के तौर पे मैं एक मिसाल आपको दूँ। हज़रत उमर ख़त्ताब जो है उन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुलह हुदैबिया पे पूछा कि क्या हम हक़ पर नहीं है? तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हम हक़ पर है। तो फिर हज़रत अबू बकर के साथ वो सारी ज़िंदगी इस बात का क्या कहना चाहिए नदामत करते रहे कि मैंने रसूल को क्यों पूछ लिया अबू बकर, मैंने रसूल से। और रसूल पाक हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा था कि उमर तू अकल से या शऊर से या फ़हम से सोच रहा है, नबी जो है वो इन चीज़ों से नहीं सोच रहा, वो वही से सोच रहा है। सो ये जो एक लॉयल्टी थी ये हज़रत अबू बकर ख़त्ताब में नहीं थी, ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ में नहीं थी। लेकिन ये जो आज हमने अपने आप को सियासी वबस्तगियों के साथ इतना जोड़ तोड़ कर दिया कि बदतमीजियां जो हैं वो अब मजहबी मसालिक से भी आगे बढ़ के घरों में दुश्मनियां पड़ गई। मैं इसको यूँ कहता हूँ, हमने ना पिछले 7-8 साल 9/11 के बाद मजहबी इंतहा पसंदी को काउंटर करने की कोशिश की, उसमें कामयाब भी हुए। बिल्कुल हुए। लेकिन अब सियासी इंतहा पसंदी काउंटर नहीं हो रही है। इसकी वजह यह है कि मजहबी इंतहा पसंदी चंद फीसद लोगों के अंदर थी, यहाँ सब में है, यहाँ पे सब में है। आपको लगता है सियासी ये क्या कहना दहशत गर्दी है? ये अभी बनेगी, अभी नहीं है। अभी इंतहा पसंदी कैटेगरी होती है ना, पहले शिदत पसंदी आती है, फिर इंतहा पसंदी आती है और फिर दहशत गर्दी आती है। अभी इंतहा पसंदी होगी। अभी ये इंतहा शिदत से निकल के इंतहा पसंदी की तरफ लोग नजरिए जा चुके जो हैं वो एक दूसरे के यूं चैलेंज कर रहे हैं जैसे कि ये कोई कुरान की और हदीस की कोई आयत हो या कोई कौल रसूल हो। मैं तो ये समझता हूँ कि इस वक्त में लोगों ने आमतुन्नास ने अपने अपने सियासी रहनुमाओं को देवताओं का दर्जा दे दिया है। जहाँ रुक जाना है आपने, क्योंकि यही बात आगे बढ़ाऊँगा। देवताओं का दर्जा दे दिया? सर दे ही नहीं दिया। मैं कहता हूँ, अर्ज़ करता हूँ, एक वक्त था यही चीज़ सहाबाए किराम खुलफाए राशिदीन में थी। वहाँ शख्सियत परस्ती नहीं थी, वहाँ क्या था, वहाँ एक नज़रिया था। आज शख्सियत परस्ती है, मफाद परस्ती है। और जिसने शख्सियत परस्ती भी है, नबी की शख्सियत है और नबी को लोगों ने 23 साल जज किया। वहाँ कुछ और चीज़ है। नबी को 40 साल लोगों ने रहकर देखा, लेन देन देखा है, उस अमाल की वजह से लोगों ने आइडियल बनाया। उसने कहा ला इलाहा, हमने मान लिया। वहाँ शख्सियत का पहलू और है, वहाँ यहाँ शख्सियत का पहलू और है। फ़र्क ये है कि आज हमें इसी बात का पता है। हमें आज सबसे पहले घर में जो आज ये सारा कुछ सिस्टम जा रहा है, इसकी वजह क्या है? हाँ। इसकी किबला वजह ही यही है कि जो लीडर है, जो रहनुमा है, उसकी जो काउंसलिंग है, उसकी जो डिबेट है, उसकी जो गुफ्तगू है, वो अपने कारकुनों को दूसरे के मुकाबले में इतना उसकी ऐब जोई है तो वो सामने ले रहा है, उसकी पर्दा पोशी है तो उसको पामाल कर रहा है, उसके मद्दे मुकाबले में वो कहता है जो ये है वही है। दारुल अरकम में लोग रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तालीम ले रहे हैं, तो वो क्या अपने घर जाके तालीम नहीं दे रहे? वो तालीम दे रहे हैं, मगर उस तालीम के अंदर फ़र्क क्या था? उसके अंदर अखलास था, उसके अंदर अदब था, उसके अंदर ताज़ीम थी। आज के अंदर तो अदब है ही नहीं। आज तो आप देख लें हालात हाज़रा के मुताबिक जिस तरह के ऐब और जिस तरह के पर्दा पोशी, जिस तरह का तमस्खुर उड़ाया जा रहा है और जिस तरह के बुरे बुरे अलकाब दिए जा रहे हैं। क्या सियासत में ऐसे नाम थे? कुरान पाक ने वाज़ेह तौर पे कहा है कोई कौम दूसरी कौम का मजाक ना उड़ाए। आज कैसे कैसे मजाक उड़ाए जा रहे हैं, हमने पहले भी देखे ना। इसका मतलब ये वो तालीम है, मगर तालीम आज उस रंग में नहीं दिखाई जा रही। हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने एक बार हज़रत सफ़िया को कुता कद कहा
तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इस बात का पता चला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौरन हज़रत आयशा उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से फरमाया, आयशा आपने एक ऐसी बात कर दी है, अगर इस बात को समंदर में डाला जाए तो रंग बदल जाता है, पानी का कलर चेंज हो जाता है। आज हम जिस अंदाज में बुरे बुरे अलकाब एक दूसरे के लीडरों को दे रहे हैं, एक दूसरे के रहनुमाओं को दे रहे हैं, वही चीज़ जब घर तक पहुँचती है तो फिर घर में 4 तरह के लोग मौजूद हैं। वाले साहब का और नज़रिया है, बेटे का और नज़रिया है, बहनों का और नज़रिया। जो आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना, मैं इसकी पकड़ करूँगा आपकी अभी आके वापस, रहनुमा। अब जब मेरा रहनुमा जो है वो सियासी रहनुमा हो और ख़ुद भी झूठ बोल रहा हो और उसके 40 साल भी मेरे सामने हो और उसकी 23 साल की तबलीग भी मेरे सामने हो और फिर भी मैं उसका साथ दूं, तो फिर ये कंपैरिजन नहीं बनता। ये गलत बात है। ये कंपैरिजन नहीं बनता। साथ दूं तो ये गलत बात है।